अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपके दोस्त के किसी के भी हेयर फॉल हो रहा है तो उसको शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस। क्योंकि 2020 में मेरे हेयर फॉल चालू हुआ था और मैंने एक अच्छी रूटीन और अच्छी फ्रूट्स डाइट लेकर इस हेयर फॉल को कंट्रोल किया है। मैंने कोई महंगा डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लिया। अगर आप लोगों के पास कम पैसे नहीं है फालतू डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेने के लिए तो ये वीडियो पूरी देख लेना, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे शैम्पू की। तो बालों को कितनी बार धोना चाहिए? बालों को रोज नहीं धोना चाहिए। अगर आप हर दिन एक दिन छोड़ के या फिर रोज शैम्पू करते हो बालों को, तो बाल हो जाते हैं थिन, पतले बाल हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं और बाल टूटते भी ज़्यादा हैं। तो इससे आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। और नंबर सेकंड है कि ऑयल हमें कब लगाना है? रोज ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल लगाएंगे हम वीक में 2 बार हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद रात में ऑयल लगाएंगे, सुबह शैम्पू से धो लेंगे। तो ये सेकंड बात होगी। थर्ड बात है, अगर आपके बालों में डेंड्रफ रहता है तो आपको नॉर्मल जो शैम्पू है वो यूज़ नहीं करना है। आपको शैम्पू यूज़ करना है एंटी डेंड्रफ शैम्पू। एंटी डेंड्रफ शैम्पू आपको 200 से 300 रुपये तक आ जाते हैं, 300 रुपये तक। वो जो पाउच है वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, आपको शैम्पू लेके आना है। वो 3-4 महीने आपके चल जाएगा, वो सस्ता पड़ेगा आपको। तो अगर डेंड्रफ है तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। तो ये 3 रूल्स हो गए। नंबर 4 रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑयल लगा के बाहर जाते हो तो वो धूला आपके बालों में जम जाती है, सिर में जम जाती है, उससे ईचिंग होती है। ईचिंग होने से आप खुजाते हो तो खुजाने से डेंड्रफ हो जाता है और बालों का हेयर फॉल हो सकता है। बाल भी टूटते हैं, हेयर फॉल भी होता है। तो ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं फूड्स की कि क्या क्या ऐसे फूड्स हैं जो अब हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो नंबर 1 मैं बात करूंगा फूड्स की, कि सबसे पहले सुबह उठते भीगे हुए बादाम खाने हैं आपको। बादाम क्या करेगा? बादाम जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको घटा देता है, कम कर देता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2, ड्राई फ्रूट्स में मैंने आपको अंजीर वगैरह भी आपको गला के और खाना है। इससे क्या होगा? ये मल्टीविटामिन का काम करेंगे। अगर मल्टीविटामिन का काम करेंगे तो आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी कमी आती है तो ये उसे पूरा कर देते हैं। इससे आपका कोई भी डिसीज़ नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है आपको। तो नंबर 2 डाइट का हमें आप अगर आप एग्स खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खाते हो तो उसके आगे बात करते हैं। पहले जो एग्स खाने वाले हैं वो सुन लीजिए। आप अगर एग्स खाते हो तो एग्स में होता है विटामिन B12। ये विटामिन B12 बालों की हेयर्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये काम ही इसका यही है कि ये बालों की ग्रोथ करता है। तो सबसे ज़्यादा सोर्स एग्स ही है। अंडे में सबसे ज़्यादा B12 होता है। अगर आप रोज़ अंडे खाते हो तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल 100% कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे फ्रूट्स की। तो अगर आप अंडे नहीं खाते और अब हेयर फॉल होता है, विटामिन B12 की कमी से होता ही है। अगर प्रोटीन की कमी भी हो तो भी हेयर फॉल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको पनीर खाना है। आप पनीर खा सकते हो। आप सुबह दालें वगैरह गला के खा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 3 हम बात करेंगे सीड्स की। ऐसे सीड्स हैं, ऐसे जादुई सीड्स कह सकते हैं हम, जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपके हेयर फॉल होगा ही नहीं, आपके जो बाल हैं वो भी घने हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आज ऐसे सीड्स के बारे में। नंबर 1 सीड्स है सनफ्लावर सीड्स। इसमें विटामिन ई होता है। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है और आपके हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें विटामिन ई होने की वजह से ये काम कर पाता है। तो आपको रात में गला के ये लेना है। इससे क्या होगा? आपके हेयर फॉल कंट्रोल होगा। नंबर 2 सीड्स की बात करेंगे, पंपकिन सीड्स। इसमें बहुत मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम भी बहुत मददगार है बालों के लिए। मैग्नीशियम होगा, इसमें प्रोटीन होगा। प्रोटीन आपको पता ही है बालों के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। नंबर 3 इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, डीप स्लीप।
ये गहरी नींद के लिए काम आता है पम्पकिन सीड्स। अगर गहरी नींद लोगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी तो हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट और सीड्स ऐड करने हैं आपकी डाइट में। अब तो मैंने ये आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको फॉलो करना है रूटीन और क्या क्या आपको फूड्स ऐड करना है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि क्या क्या आपको नहीं खाना है जो बालों के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर वन, मैं अगर आप बाइक से जाते हो और अगर आप बाइक लंबे सफ़र में बाइक अप डाउन करते हो आप 30 50 60 किलोमीटर का, तो आप हेलमेट लगा के जाओ। हेलमेट नहीं लगाओगे तो वो जो हवा है वो हवा से आपके बाल हैं जो वो बाल कम होंगे, हेयर फॉल हो सकता है। नंबर टू, आप ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगहों में जाते हो तो वहाँ पर भी खास ख्याल रखना होगा आपको आपके हेड्स का। नंबर तीन, आपको कभी भी आपकी जो टावल से बहुत तेज तेज आपके बालों को नहीं करना है, इससे भी हेयर फॉल होता है, बाल बिल्कुल आराम से पोंछते हैं, ये पोंछने का गलत तरीका है। तो ये सब अगर आप फॉलो कर लेते हो, और एक फूड्स में आपको बता दूंगा, ऑयली फूड और फास्ट फूड्स आपको नहीं खाना है, घर घर का ही खाना, बना हुआ खाना खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। देखिए अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका हेयर फॉल 100% कंट्रोल हो जाएगा। मेरा 8 साल से हेयर फॉल अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो मेरी गंजी हो जाती यहाँ तक, लेकिन कंट्रोल हुआ है। आप लोग कहोगे कि आपके बाल भी तो कम है। गाइज मेरे बाल 8 साल से हेयर फॉल हो रहा था, उसको रोकने के लिए मैंने ये डाइट और ये रूल्स फॉलो किए हैं। आप भी फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो करें फिटनेस बाय बारन को, और इस वीडियो को शेयर कर दें जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, और लाइक करें। जय हिंद।